कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर्स से हंटर्स लड़ रहे हैं। लेकिन वो एंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसके जख्मों को तुरंत ही हील भी कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था। तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहां ये हंटर, जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है, क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है और वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं, जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए, जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया जाता है और ई सबसे वीकेस्ट। एक बार किसी ह्यूमन की पावर्स अवेकन हो जाती है, तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर संग जिनवू भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? स्ट्रॉन्ग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब ये है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो तुम लोग। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है, जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिनवू बताता है, मैं असल में एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा बाकी किसी को तो एक खरोंच भी नहीं आई। वहां कोई हीलर भी नहीं लेके गया था, क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हीलर नहीं लेके जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कमजोर हूँ। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके सामने एक हंटर खड़ा होता है, जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, सब उसके लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर एक एक करके चले जाते हैं, पर जिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से ये ही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज करके वेपन्स और मैजिकल आइटम्स बनते हैं, जो कि ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गॉब्लिन जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ पर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिन उस गॉब्लिन के अटैक्स को डॉज करता रहता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो परलोक सिधार जाता, वही थुलथुला हंटर आकर उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिनवू को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लगती है और जिन देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और कुछ समय में ही वो सभी मिलके उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक केव है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि ये शायद एक डबल डंजन है, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हम इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, लेकिन फिर सारी लूट भी उन्हें ही मिल जाएगी। ये तो एक टी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत? फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं, पर अभी तक जिन ने वोट नहीं किया था। जिन, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि एक टी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला बचा हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है, वो अपनी एबिलिटीज को चेक करा रहे हैं और उस फैसिलिटी के बाहर ही कई गिल्ड के लोग उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। जिसे उसने फोन लगाया था वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। यस सर, और आप तो जानते हैं कि कोई भी हमारी चाइन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी, सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं।
भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे हैं। सॉरी जूही, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुन के वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की वजह से ही अभी तक जिंदा है और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेके जाना। इधर तो इस नल्ले की भी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है कोई, हद है यार। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं है, लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हम नहीं जानते। और अगर आप एक हंटर की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरीज पुरानी है और जिन वो वहाँ के सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था। वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वहीं सॉन्ग जमीन पर देख रहा था जो कि देखने में मैजिक सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं, जिन्हें की सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी जिन्वो उससे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है, जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक हंटर कहने लगता है कि यही वजह थी कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। ये सारे ट्रेजर तुम ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो दरवाजे को धक्का दे ही रहा था, तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उस हंटर का रैंक क्या था? उस स्टैचू ने इतनी जल्दी कैसे उसे हरा दिया? वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वो को देखने लगती हैं, जिससे जिन्वो और भी ज्यादा डर जाता है। मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन मेरी टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ही रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि मुझे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था, मैं तो लगभग भूख से मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में भी जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम से पैसे कमाते हैं वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकें। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर से हाथों से ही लड़ना होगा। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हर तरह के लूप होल को देखते रहना होता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसीलिए मुझे खतरे के बारे में सबसे पहले पता चला। जिन्वो चिल्लाकर सभी को नीचे झुकने को कहता है। अभी उस स्टैचू की आंख से आग बाहर आती है, जिससे एक हंटर जल के राख में बदल जाता है और उसकी लेजर की वजह से जमीन भी पिघल जाती है। किसी तरह जिन जूही को बचाने में कामयाब होता है। ये सब कैसे हुआ? हम यहाँ फंस चुके हैं। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये स्टैचू फिर से हमला करेगा। जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिन, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस ना किया होता तो हम सब मारे गए होते। तभी जिन देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। मैं जूही को खुद को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल रेड्स में ही हिस्सा लेती है। मैं भी कई बी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ हमारे सामने जो मुसीबत है उसे एक एस रैंक डंजन में होना चाहिए। तभी जिनको उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती है और जिनको लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई थी वो शायद वही स्टैचू है। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी फुल स्पीड में भी वो इतना तेज नहीं होता कि वो स्टैचू से बच सके। ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है, इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा है? मिस्टर सॉन्ग, पहले कमांडमेंट क्या थी? भगवान की पूजा करो। जिन किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है, तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, पर एकदम से जिन वो नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत हो जाता है। सबके सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ। जब तक हमारे सर एक सर्टेन हाइट से नीचे हैं वो हमें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद वो सभी हंटर्स उस स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं और ये देखते ही उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख के एक हंटर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर बाकी के हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वो स्टैचू मूव करने लगता है। वो खड़ा होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ ही आने लगता है। हमें दूसरी कमांडमेंट भी पूरी करनी होगी, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और कहता है कि मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन उसके शब्द गलत थे। तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल देता है। डर के सभी लोग उससे भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो नहीं मर सकता, वो अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है, वो स्टैचू उसे बीच में से काट देता
कहता है, आखिर हम क्या प्रशंसा करें इसकी, ये भगवान कम शैतान ज्यादा है। तभी जिन नोटिस करता है कि कई स्टैचूज के हाथों में वेपन्स हैं, पर कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहां जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किम भी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन वो जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, तो वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो जिन जूही को वहां छोड़कर किसी और स्टैचू की खोज में वहां से चला जाता है, लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगता है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू वापस से अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे खुद ही घायल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के नाते ये सारी उन्हीं की गलती है। सॉन्ग भी कहते हैं कि मैं लीडर था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक ऑल्टर अपेयर होता है। जिन कहता है कि वो एक ऑल्टर है, वहां शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है और तीसरी कमांडमेंट थी बिलीव इन गॉड। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हें अब तुम्हारी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही होगी। केले ही उस ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग वहां पहुंचते हैं, वहां एक आग जल जाती है। तो वो जिन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिन को भी समझ नहीं आता कि वहां चल क्या रहा है, तो वो कुछ हंटर से कहता है कि वो उसे ऑल्टर के पास ले चलें। वो जैसे ही ऑल्टर के पास पहुंचते हैं, वहां तीनों और फायर जलने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या कोई हमें बचाने यहाँ आएगा? इस डंजन को ओपन हुए आज 7 दिन हो जाएंगे। हमारे रेस्क्यू होने से पहले ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन की बहन उनकी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपने आज के दिन के बारे में बताने लगती है। जिन बाकी के हंटर्स को भी अंदर बुलाता है, जिससे वहां 2 और आग चलती है और उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा भी बन जाता है। ऐसा होते ही जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन वो देखता है कि जिस पर भी उसकी नजरें होती थी वो स्टैचू चलना बंद कर देता है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि वो स्टैचूज को देखते रहे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सके। लेकिन किम, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझते ही वो स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा हंटर हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिन। जिसके बाद वो भी वहां से भाग जाता है। अब वहां सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। सॉन्ग, जिन और जूही को यहाँ से जाने को कहता है। तब तक वो इन्हें देखता रहेगा, लेकिन इतना माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही उससे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, पर इससे खुद के लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे पैसे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसकी गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे के बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ। मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली की और मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है। तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा। लेकिन भला वो इतने बड़े स्टैचूज के सामने क्या कर सकता था? वो स्टैचू उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैचूज उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। मैं कमजोर हूँ, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी एक स्टैचू उसकी छाती में हमला करके उसे अपने वेपन पर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैचू उसे मारने ही वाला था, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। आपने प्लेयर बनने की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिन यस कहता है। इसके 3 दिन बाद जिनको एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही सही सलामत हैं। जिनको लगने लगता है कि वो सारी चीजें एक बुरा सपना थी। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं, जिनमें से एक का नाम वो था और दूसरे का कैंग। वो उससे बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। तो जिन उनसे जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक है, पर क्योंकि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है तो शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही की मेंटल स्टेट बहुत खराब है, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए। तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई, वहां हमें तुम मिले, लेकिन जैसा बाकी के सर्वाइवर्स ने बताया था वहां कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहां कोई डेड बॉडी ना मिलती तो हम ये सारी चीजों को झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते, पर ऐसा नहीं है। जिन्वू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा
पाता, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बनते हैं। वो उसके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिन खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन सबको इसलिए लग रहा था कि जिन वो ने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वहां कोई ई रैंक हंटर तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता। उसके लिए उसे ए रैंक या फिर एस रैंक होना होगा, लेकिन उसका पावर लेवल 10 दिखता है, यानी वो अभी भी ई रैंक है। सिभी ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 आता है, उसका तो 10 है। तो एक आम आदमी है, उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर आदमी वहां से बाहर कैसे आ गया। इन सालों ने फालतू में मुझे एक्साइटेड कर दिया, और लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे। तभी उससे मिलने उसकी बहन पहुंच जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो वो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जीना को कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा जिन, एक बात बताओ, तुमने तो काफी सारी गेम्स खेली है ना, अनरीड मैसेजेस को कैसे खोलते हैं? तुम्हें मैसेजेस को बस ओपन करना होगा। मैसेजेस ओपन? हाँ। उसके इतना कहते ही उसके मैसेजेस खुल जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, पर अगर उसने इसे फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी, और उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, पर उसे कुछ नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अपनी डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उस क्वेस्ट में उसके पास काफी सारे गोल थे, जैसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना। अगर उसने इसे कंप्लीट नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में क्या दौड़ूंगा, सोने दे मुझे। दूसरी तरफ चोई चा ही को कह रहे थे कि वो एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जा रही है। इस रेड से वो अपने नए रिक्रूट्स को ट्रेन और टेस्ट करने वाले हैं, और उनके हिसाब से इस जॉब के लिए चा ही सबसे बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सब वो तुम्हें देखकर खुद सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं है। हंटर्स का लेवल भले ही ना बढ़ सकता हो, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल तो इंप्रूव की जा सकती है। वहीं किसी और जगह एक और पोर्टल खुल जाता है जो कि रास्ते के बीचों बीच था। वहीं हॉस्पिटल में जिन सो रहा था, तभी रात के 12 बज जाते हैं और नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तभी वहां जमीन हिलने लगती है और वो जैसे ही बेड से गिरता है, वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहां उसके पीछे एक सेंटिपीड मॉन्स्टर आ जाता है, और सामने की स्क्रीन से उसे पता लगता है कि डेली क्वेस्ट पूरा ना करने की सजा के तौर पर उसे 4 घंटों तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ नर्सेस हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन वहां नहीं है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं जिन अभी भी उसी मॉन्स्टर से भाग रहा है, और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर टाइमर खत्म हो जाता है और पेनल्टी खत्म होते ही वो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है। टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, पर वो पहले ही बेहोश हो चुका था। कुछ दिन बाद जिन अपनी बहन को बता रहा था कि थोड़े दिन में ही वो घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर आता है, लेकिन जूही वहां जाने से मना कर देती है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि जिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है। वहां नर्सेस बात कर रही थी, देखा उसे, वो हर दिन की तरह फिर से बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहा है। हंटर्स बाकी लोगों से जल्दी रिकवर करते हैं, पर फिर भी मैंने उसे आराम करने को कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। वहीं जिन ने अपना डेली क्वेस्ट अब पूरा कर लिया है। मुझे होश में आए हुए आज चौथा दिन है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी हैं। पहला, ये स्क्रीन कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा, अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी, जिससे मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाता हूँ। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें मैं उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिन्हें मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को यूज करता हूँ, मैं अपने शरीर में आई हुई इंप्रूवमेंट्स को महसूस कर पाता हूँ। और मेरे पास एक इन्वेंटरी भी है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है। उससे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें की एक की थी। वो एक डंजन में जाने की है, जिसकी लोकेशन उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन में दिखती है। डंजन का नाम सुनते ही उसे वही स्टैचू याद आने लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां उसकी मां अचानक से ही बेहोश हो गई थी। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इंटरनल स्लंबर में चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पोर्टल्स के अपीयर होने के बाद ही शुरू हुई है और 1000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। माना जाता है कि ये उन्हें होता है जिनकी बॉडी मैजिक को हैंडल नहीं कर पाती। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि वो इस चीज का इलाज कर सके, तो वो उसे बस जिंदा ही रख सकते हैं। उस दिन के बाद से ही अपनी माँ का इलाज करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन उसे पता लगता है कि उसने पावर्स अवेकन कर ली है। इससे मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। लेकिन जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है, वो किसी भी काम का नहीं था, तो सारे हंटर्स उसके साथ कुछ भी शेयर करने से मना कर देते हैं। वही प्रेजेंट में जिन उसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां स्क्रीन ने बताया था कि उसे डंजन मिलेगा। मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर यकीन है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा तो जरूर वहां से बचकर भाग आऊंगा। और वो उस चाबी का यूज करता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर आया है और उसके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने से ही गुजरती है और वो समझ जाता है कि एक अलग ही डायमेंशन है, ये शायद बाकी के डंजन से अलग है। अरे यार, अब मैं करूंगा क्या? मैंने तो सोचा था कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो यहाँ से भाग जाऊंगा, पर ये तो दरवाजा ही बंद है। तभी नोटिफिकेशन उसे बताती है कि वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो यहाँ के बॉस को ना हरा दे या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करे। अरे बालक बुद्धि, मैं तो किसी रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो मैं अकेला डंजन कैसे क्लियर करूंगा? पर मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ उसके सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो जिन के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन बस उनके अटैक्स को डॉज ही कर पा रहा
रहा था और उसे उनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं मिलता और आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर्स उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। पर गुस्से में जिन फिर से खड़ा होता है और अपने चाकू से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बाकी के गॉब्लिन्स को भी बड़ी आसानी से मार गिराता है। लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूँ, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि उसके वेपन को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कांच का बना हो। जिन वो समझ जाता है कि बाकी के गॉब्लिन से ये मॉन्स्टर कहीं ज्यादा ताकतवर है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। लगता है मेरे दिल से अभी तक उस डंजन का डर नहीं गया है। तभी वो लाइकन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसके चेहरे पर खरोंच आ जाती है। मेरे पास कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे चोट आई तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करता रहता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो कितना लाइट महसूस कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन जिन अब डर डर के परेशान हो चुका था और अब फाइनली वो उससे लड़ने लगता है। उसके मुक्के से वो लाइकन उड़ता हुआ दूर जाता है। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है, क्योंकि उसके मुकाबले अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ। जिसके बाद वो लगातार उसे मुक्के मारता रहता है, लेकिन इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। तो उसे फिर से उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। आखिर मैं अब करूँ क्या? ना मेरे पास कोई पार्टी है, ना ही कोई हीलर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंटरी भी है, जिसके अंदर से वो एक बड़ी सी तलवार निकालता है, जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। एक सेकंड, ये तलवार मेरी इन्वेंटरी में क्या कर रही है? किम ने तो कहा था कि उसने इसे 3 मिलियन में खरीदा है। तभी उसके जख्म हील होने लगते हैं और उसी वक्त वहां 2 और लाइकन पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जिन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक वेपन है, पर वो तलवार जमीन में फंस चुकी है। वो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और अब जिन की फटने लगी है, पर ऐन वक्त पर वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर जब वो उन वुल्फ्स पर हमला करता है, एक वुल्फ उसके हमले से बच जाता है और दूसरा तो उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है। तो जिन उस वुल्फ को लात मारता है और तलवार से उसके मुंह को ही काट देता है। जिसके बाद वहां सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था। ये मॉन्स्टर्स वहां के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वहीं वो मॉन्स्टर डर के वहां से भाग जाता है और अब फाइनली उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है और वो देखता है कि वो लेवल 2 तक पहुंच गया है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके तो कभी मेरा लेवल नहीं बढ़ा। लगता है ये असली लड़ाई है, इसलिए बढ़ गया। मेरे जख्म भी हील हो गए हैं और लगता है जब मैं लेवल अप करता हूँ मेरा हर स्टैट 1 पॉइंट से बढ़ जाता है। इसके बाद वो लाइकन के पास जाता है, जिससे उसे एक फैंग मिलता है। अगर ये गेम है तो क्या ये वाला डंजन और यहाँ के मॉन्स्टर्स गेट वाले डंजन से अलग है? तभी उसके सामने एक शॉप की स्क्रीन आ जाती है, लेकिन उसका लेवल बहुत कम है, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद सकता। लेकिन वो चीजों को बेच जरूर सकता है और उसे बेचने पर 20 गोल्ड मिलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? पर मैं ई रैंक डंजन में हूँ तो ज्यादा तो होने से रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना बॉस को हराए मैं बाहर तो जाने से रहा और उतनी जल्दी मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो भूख से ही मर जाऊंगा। अगर मैं बॉस को हराना चाहता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाना होगा। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे लाइकन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें हिम्मत जुटाता है और उन वुल्फ से लड़ना शुरू कर देता है। मैं तुमसे आसानी से नहीं मरने वाला, पर मुझे पता है कि तुम भी हार नहीं मानोगे। पर इसी में तो मजा है, तभी तो मेरा लेवल बढ़ेगा और मेरी ताकत भी। जिन सभी मॉन्स्टर्स को मारता रहता है और उसके सामने नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती रहती है। जब वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है उसे फाइनल नोटिफिकेशन आती है, उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल मिला था। वहीं बाहर कुछ लोग एक पोर्टल के सामने से गुजरते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तक हंटर्स इसे बंद क्यों नहीं कर पाए। वहीं जिन नोटिस करता है कि लड़ते लड़ते उसकी स्वॉर्ड अब टूटने लगी है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जो उसे बताती है कि एक वुल्फ असैसिन बनने से उसके क्या फायदे हैं। जब वो किसी एनिमल टाइप मॉन्स्टर से लड़ेगा उसकी सारी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाएंगी और जब वो अपनी इन्वेंटरी चेक करता है उसे कई सारे फैंग्स और क्लोक भी दिखता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका है। क्या मुझे इसे यूज करना चाहिए? पर अगर मैं बाहर चला गया तो शायद मुझे दोबारा इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग बनने का मौका ना मिले। पता नहीं बाहर जाने के बाद इस डंजन का क्या होगा। आखिर में जिन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है। उससे पास में ही एक डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और मदद के लिए वहां बुलाते हैं। जूही को गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने पहले उन्हें मना कर दिया था और वो सोचती है कि जिन वो जब इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी कुछ तो करना ही होगा और वो मदद के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ जिन डंजन के मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाता है और साथ ही उनके नाम का कलर भी चेंज हो जाता है। व्हाइट कलर का मतलब है कि वो मुझसे कमजोर है, अगर वो ऑरेंज कलर का है यानी वो मेरे जितना ही ताकतवर है, लेकिन अगर उनका कलर रेड है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। पहले इन वुल्फ्स का कलर भी रेड था लेकिन अब वो व्हाइट हो चुका है, यानी मैं पहले से काफी ताकतवर हूँ। पर मेरी इंप्रूव्ड परसेप्शन से मुझे पता लग रहा है कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत भयानक होने वाला है। उसकी तलवार लगभग टूट गई है और अब उसका लेवल भी यहाँ नहीं बढ़ रहा, पर उसके यहाँ आने का गोल ही स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो स्टेयर्स से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है बिजली की तेजी से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। इससे उसकी तलवार भी बीच में से टूट जाती है और उसके सामने एक सर्पेंट मॉन्स्टर आता है। इतना लेवल अप करने के बाद भी उस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज में दिख रहा है। इस डंजन का बॉस तो यही मॉन्स्टर है। मुझे नहीं लगता कि इसकी थिक स्केल्स को मेरी तलवार से कुछ होने वाला है। वो जानता है कि बिना वेपन के लड़ना अपनी मौत को दावत देना है। उस मॉन्स्टर के अगले हमले की वजह से जिन पानी में गिर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिन गन्ने की बोरी की तरह इधर से उधर उड़ता रहता है और यहाँ तक कि उसके ऊपर एक ट्रेन भी फेंकी जाती है। उसे लगा था कि वो अब ताकतवर हो गया है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये काफी नहीं था और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कब मैं दूसरों के लिए बोझ बनना बंद करूंगा। उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। सभी लोग तुम्हें सबसे वीकेस्ट हंटर कहते हैं। अगर तुम उन सभी को गलत साबित करना चाहते हो तो
तो तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। अभी वो मॉन्स्टर फिर से जिन पर हमला कर देता है और उसे कूदते कूदते एक अलग ही एरिया में ले जाता है। मुझे वो निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं सबसे कमजोर था। जिनके पास ताकत होती है वो हर सिचुएशन में ऊपर होते हैं, लेकिन कमजोरों का ताकतवर के पास कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ डर के मारे कांपते हैं और लूजर्स की तरह सब कुछ होता हुआ देखते हैं। कमजोर कितना ही चालाक, तेज या समझदार हो, अगर उसका सामना ताकत से है तो वो हमेशा हारेगा। तो जिन वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दीवार पर मारकर नीचे गिरा देता है। मैं ताकतवर बन के रहूंगा। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उस मॉन्स्टर के सामने ये चीज कुछ भी नहीं है। लड़ते लड़ते जिन वो उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिन वो ने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए थे और अब वो उसे यूज करने लगता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के स्केल्स को तोड़ने लगता है। स्नेक उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर का गला दबा के मार देता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पता लगता है कि वो कई बार लेवल अप हो चुका है। जिन स्माइल करता है, आखिरकार मेरी ताकत थोड़ी तो बढ़ी गई। जिसके बाद उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसे एक खतरनाक सा डैगर मिलता है जो कि किंग की स्वॉर्ड से दुगनी ताकतवर है और उसमें पैरालिसिस और ड्रेन की एबिलिटी भी है। और साथ ही उसे एक पॉइजन भी मिलता है जिससे उसकी स्किन तो मजबूत हो जाएगी, पर वो उसके मसल्स की ऐसी की तैसी कर देंगे। और क्योंकि उसने बॉस को हरा दिया था, वो डंजन खत्म हो जाता है और जिन वो एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा था। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है, लेकिन वहां आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वहां खड़ा सोल्जर जल्दी ही उसे छुपने को कहता है, पर उस तलवार को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में इधर उधर देखकर उसे पता लग जाता है कि कोई डंजन ब्रेक हुआ है। सोल्जर बताता है कि बाहर आए हुए सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। जिन वो की परसेप्शन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे पता लग जाता है कि बॉस है कहाँ।